हेलो गाइस, आई एम नितिन कुमार शर्मा फ्रॉम edu24। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी हमने एक फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया हुआ है और ये उसका फर्स्ट मॉड्यूल का फोर्थ टॉपिक है। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और ये जो टॉपिक है ये है डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस एंगेजमेंट। यानी कि अगर हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं या अपने कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं तो हम कस्टमर के साथ कैसे एंगेज हों या उनके साथ हम कैसे अवेयरनेस हम फैलाएं। तो ये इस पूरे टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। आइए इसको कब आगे हम देखते हैं। तो इट्स अबाउट मी। आई हैव अ 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग। आई एम अ पास आउट फ्रॉम बिरला एंड आई हैव ऑल्सो अ एक्सपर्ट टीम फॉर ऑल दीज वर्क। ओके, सो ये जैसे हमने पहले भी 2 टॉपिक में डिस्कस किया है जो कि ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कि अगर हमको किसी भी बिज़नेस को अगर प्रमोशन करना है तो सही तरीका क्या है प्रमोशन का। तो इसमें ये 6 स्टेप हैं। अगर हम सही से इन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो डेफ़िनेटली हमारे बिज़नेस पे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा और अच्छा कन्वर्जन होगा। तो जो हमने ऑलरेडी 2 जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, पहला टॉपिक था विजिबिलिटी, यानी कि हम टारगेट ऑडियंस तक कैसे विजिबल हो सकते हैं। दूसरा था ब्रिंगिंग टारगेटेड ऑडियंस, यानी कि हमको क्या वो सही तरीका होगा जिससे कि हम अपना जो कस्टमर है उसको कन्वर्ट कर पाएँ। जैसे कि हमने इस टॉपिक में बताया है कि इनबाउंड और आउटबाउंड प्रोसेस की हेल्प से हम लोग अच्छी तरह से उनसे बात करके अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को अपने कस्टमर को अच्छी तरह से शेयर करके अपने कन्वर्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप ये इस टॉपिक में जाके देख सकते हैं जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। तो अभी जो ये टॉपिक है ये है डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस का एंगेजमेंट, यानी कि हम अपने जो ब्रांड या प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको लेकर के अपने कस्टमर के साथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहें जिससे कि वो कस्टमर हमारा कन्वर्ट हो। ओके, तो सबसे अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 प्रोसेस हैं, जैसे ATL, TTL, BTL, यानी कि एबव द लाइन, थ्रो द लाइन और बिलो द लाइन। जो एबव द लाइन है बेसिकली वो अवेयरनेस के लिए होता है। यानी कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप अगर आज कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हैं तो ये तो ज़रूरी नहीं कि अभी थोड़ी देर बाद ही आपके प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएंगे। तब तक प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकते फ्रेंड्स की जब तक कि आप लोगों का जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो लोगों को समझ में ना आया हो या लोगों तक पता ना हो। तो उसकी अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस के लिए रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, आउटडोर प्रेस ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अवेयरनेस के लिए, नॉट फॉर कन्वर्जन। लेकिन कोई भी कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मैं आपको अगर टूथब्रश की बात करूं तो एक कॉलगेट हो गया, एक नया कोई ब्रांड आया है ABC, उसका टूथब्रश हो गया, तो आप किसका लेना प्रेफर करोगे? तो ऑब्वियस है कि आप कॉलगेट का लेना पसंद करोगे या किसी जो ब्रांड कंपनी होगी उसका लेना पसंद करोगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारी अवेयरनेस मार्केट में फैलाई हुई है, ऑलरेडी उन्होंने रेडियो, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में दिया हुआ है। तो कन्वर्जन के लिए ये पहला एक स्टेप होता है कि आप किसी भी तरह से आपको पहले अवेयरनेस पहुंचाना है, यानी कि एंगेजमेंट करना है अवेयरनेस के थ्रू। अभी उसको प्रोडक्ट का ना ही हमें उसको रेट बताना है, ना ही हमें उसको कोई उसको सेल्स पिच करनी है, कुछ नहीं। सिर्फ अपना लोगो हो या अपना कोई भी एक ब्रोशर बना हो आपका, सिर्फ उसको ब्रांड करना है, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी है, लोगों तक रीच पहुंचानी है उस लोगो की, उस एड की। तो हमें पहले दिन से ही कन्वर्जन नहीं देखना होता है। तो जो रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, ये आपको सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस, जैसे भी मैंने पहले भी आपको जो पहले की जो प्लेलिस्ट है उनमें भी ये मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, थ्रू द लाइन में हम क्या करते हैं कि हमने ब्रांड अवेयरनेस तो कर दिया, लेकिन अब इसके थ्रू हम इंटरेस्ट लोगों में जगाते हैं कि आप अगर हमारा ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको ये बेनिफिट हो जाएंगे, तो उनमें इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम सोशल मीडिया इवेंट्स का सहारा लेते हैं। आपने देखा होगा जनरली मॉल में अगर आप जाओगे तो तरह तरह के इवेंट होते रहते हैं जो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंक्रीज़ करते हैं कि ये वाला कूपन ले लो। जैसे ट्रैवल वाले लोग होते हैं कि अगर आप गोवा घूमने जाओगे तो आप हमारी अगर टूर एंड ट्रैवल्स के थ्रू जाते हो तो आपको ये वाउचर मिलेंगे, आपने जनरली देखा होगा मॉल्स में। तो उनसे क्या वो इंटरेस्ट जगाते हैं कि भाई अगर आप ये सर्विसेज लेते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा हमारी तरफ से। तो ये सब चीज़ें वो कस्टमर को देते हैं। दूसरा लास्ट वन है बिलो द लाइन, यानी कि BTL के अंदर आप सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस को डायरेक्ट आप पिच करते हो। वहाँ पे सेल्स आती है जनरली कि आप डायरेक्ट कस्टमर को बोलते हो कि भाई आपको हमने अपनी ब्रांड एक्टिविटी कर दी, आपको अवेयरनेस पता हो गया और अब आप इंटरेस्ट भी हो गए, तो आप डिसीजन ले लीजिए।
डिसीजन ले लीजिए मतलब आप हमारे प्रोडक्ट को कन्वर्जन के लिए आप बोलते हो। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है एंगेजमेंट का कि सबसे पहले हम अवेयरनेस करते हैं, उसके बाद हम उसको इंटरेस्ट जगाते हैं और उसके बाद हम उनको बोलते हैं कि भाई आप हमें डायरेक्ट आप कन्वर्जन कर लिए या वहाँ पे एक्शन आता है वहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब सीधा इतना है कि जो एटीएल हो या बीटीएल हो, ये पूरा एक मार्केटिंग फनल क्रिएट करने का एक तरीका है। अगर हम सही से मार्केटिंग फनल नहीं करते हैं तो ऑब्वियस है हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देगा। बट जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो एटीएल को फॉलो करती हैं, बट जो न्यू स्टार्टअप होते हैं वो डायरेक्ट बीटीएल से ही अपना काम स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो सीधा जो ईमेल मार्केटिंग है या टेली मार्केटिंग के थ्रू ही करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूरा प्रोसेस एंगेजमेंट का अगर फॉलो करते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, कन्वर्जन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, जैसे कि जो एटीएल और बीटीएल है वो बेसिकली जो क्रिएट होता है, क्रिएट करने के लिए होता है, वो मार्केटिंग फनल क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि जो अवेयरनेस है, अगर हम टीवी, रेडियो, आउटडोर, ये पीआर या प्रिंट मीडिया पे अगर हम अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वहाँ से लोगों के बीच में पहले तो अवेयरनेस होता है, तो वहाँ से लोगों के बीच एंगेजमेंट होता है कि भाई हाँ ये क्या है, नया प्रोडक्ट आया है, कैसा प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर अगर हम लोगों को डिस्प्ले ऐड चलाते हैं, जैसे कि गूगल डिस्प्ले ऐड हो गया, या आपने वीडियोस देखी होगी जब आप यूट्यूब पे ऑन करते हो तो वहाँ पे वीडियो ऐड चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप लोग कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट शो करते हो कि अच्छा ये वाला प्रोडक्ट है जो मेरे को वेट गेन करने में हेल्प करेगा या वेट लूज करने में हेल्प करेगा, तो वहाँ पे स्टोरियाँ चलती हैं। तो वहाँ पे क्या ना इंटरेस्ट हम जगाते हैं बाय सोशल मीडिया या डिस्प्ले ऐड के थ्रू। तो अब क्या हुआ, पहले हमने जो अवेयरनेस थी वो वहाँ पे की हमने, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट हमने शो किया। फिर हम क्या करते हैं कि एसईओ और एसईएम की हेल्प से या ईमेल मार्केटिंग की हेल्प से लोगों को हम अपना लिंक या प्रोडक्ट के लिंक या उनकी प्राइसिंग या कॉस्टिंग वो शेयर करते हैं, जिससे कि वो डिसीजन ले सके हाँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट है हमारे लिए। ओके, तो लास्ट वन इज एक्शन। तो एक्शन के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 कस्टमर आए, उनमें से 10 लोगों ने डिसीजन ले लिया कि भाई हमने अपना जो ये प्रोडक्ट है ये अपना परचेज कर लिया, या आपकी जो बिजनेस सर्विस है ये आपकी बिजनेस सर्विस ले ली। बट अभी भी 90 लोग अभी भी नहीं उन्होंने प्रोडक्ट और सर्विसेज लिया है। तो वहाँ पे क्या करना है कि हमको रीमार्केट, ये जो रीटारगेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसकी हेल्प से उनको दोबारा हमें अप्रोच करना है डिस्प्ले एड्स और रीटारगेटिंग के लिए करके कि भाई अब आप हमारा ये प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए। क्योंकि हमने अभी तक क्या क्या किया है यहाँ पे देखो, आप अवेयरनेस किया पहले लोगों के बीच में, फिर इंटरेस्ट शो किया, फिर उनको डिसीजन के लिए बोला, और अब हमने उनको एक्शन के लिए बोला। एक्शन का मतलब हो गया कि वो हमारे जो अगर ऑनलाइन शॉपिंग की बात करूँ तो हमारे कार्ट में उन्होंने पेमेंट कर दिया है और अब हम उनको प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अगर हमारी है, अगर कोई सर्विस है ऑब्वियस है वो हमारी सर्विस ले चुका होगा। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा एंगेजमेंट का ये पूरा मार्केटिंग फनल हम बनाते हैं। ऑलराइट, तो अब जैसे अबव द एंड लाइन एंड बिलो द लाइन जो मार्केटिंग है, बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो मार्केटिंग फनल बनाने के लिए है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो लाइन है ये टीटीएल लाइन है, यानी कि थ्रो द लाइन। थ्रो द लाइन में सिर्फ आ रहा है कि वो कस्टमर को सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि इंटरेस्ट शो कर रहा है, प्रोस्पेक्ट यहाँ पे ढूंढ रहा है। बट अबव द लाइन में ऑडियंस को हम अवेयर कर रहे हैं, मतलब इन्फॉर्म कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। बट बिलो द लाइन में हम उनको डिसीजन के लिए रेडी करते हैं, एक्शन के लिए रेडी करते हैं, और कस्टमर रिटर्निंग के लिए रेडी करते हैं। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है एटीएल और बीटीएल का, सेल जो मार्केटिंग फनल है उसको बनाने के लिए, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। ओके, तो इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम ये कहें कि जो एंगेजमेंट है वो एक प्रोसीजर है लोगों को अवेयर करने का अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, फिर उनके बीच में हमको उनको तैयार करना कि हमारा प्रोडक्ट आपके लिए इफेक्टिव है, आपके लिए बेनिफिशियल है, जिससे कि वो डिसीजन ले सके और हमारा प्रोडक्ट खरीद सके। तो पूरा एक ये एंगेजमेंट का पूरा एक स्ट्रेटजी होती है, पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। एटीएल अगर हम करते हैं तो ऑब्वियस है कि वो ब्रांड अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, अगर बीटीएल कर रहे हैं तो ऑब्वियस है हम सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस को कन्वर्जन के लिए देख रहे हैं, यानी कि लीड जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म में हम ये कह सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज, और एंगेजमेंट करते रहिए अपने बिजनेस और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, एंड डू फ्रेश स्टार्ट, सेल्फ अर्निंग एंड टेक डिसीजन। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।